ગુજરાત તક કરે છે કર્ણાટક તકનું સ્વાગત. ચૂંટણી રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોર કોંગ્રેસ સાથે નથી જોડાવાના. શા માટે તેમને કોંગ્રેસની ઓફરને ઠુકરાવી છે એનો જવાબ તેમને પોતે જ આપ્યો છે. અનેક ખુલાસાઓ પણ તેમને કર્યા છે. શું રણનીતિ હતી જેનાથી સોનિયા ગાંધી ન માન્યા? આ તમામ સવાલોના જવાબ તેમના પાસેથી જ આપણે જાણીએ. જુઓ આ રિપોર્ટ. प्रेजेंटेशन दिया है उस पर आप बहुत ज्यादा बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हिंदुत्व, राष्ट्रवाद ये बीजेपी का प्लैंक है. और आपको क्या लगता है और लाभार्थी साथ में, लाभार्थी तीनों का कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है मैंने पहले भी बताया तो कि इसकी काट क्या है आपके पास कांग्रेस में अगर जान फूकनी है तो? नहीं भाई, पहले कांग्रेस को अपनी संस्था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी को पहले खड़ा करना पड़ेगा. एक तो ये सिर्फ जो काउंटर बीजेपी जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो इस पे है कि भाई हाउ डू यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, हाउ डू यू विन इंडिया. इट इज नॉट अबाउट हाउ टू डिफीट बीजेपी. अभी तो वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन रहे हैं काउंटर करने के लिए. मैं आपको, आपने प्रेजेंटेशन की बात पूछी, मैंने ये बताया कि उसका पूरा जो स्वरूप है वो इस पर है कि आप इंडिया जीतेंगे कैसे. वो इस पर है ही नहीं कि आप बीजेपी को हराएंगे कैसे, क्योंकि मैं उस तरह से सोचता नहीं. अब आप क्या करेंगे फिर अगर आप नेता नहीं बन पाए राष्ट्रीय राजनीति में? क्या करेंगे? क्या है ऑप्शन? क्या दिक्कत है भाई? घर बैठेंगे. घर बैठ के अगर क्या कुछ करेंगे? नहीं काम है तो किसके घर लिए बैठेंगे. प्रेजेंटेशन 1 साल से तो आप कांग्रेस के लिए तैयारी ही कर रहे थे ना. अरे भाई, मान लीजिए कि अगर आप कुछ प्रयास करते हैं वो नहीं होता है तो फिर सोचेंगे कुछ ना कुछ. कांग्रेस के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं या फिर नहीं खुले हैं, बंद हो गया हमेशा के लिए? वो बड़े हैं, ठीक है. मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी के लिए दरवाजा खोलूं या बंद करूं. वो बुलाएंगे तो बात करेंगे, नहीं बुलाएंगे तो वो भी तो अपना प्यार बरसा रहे हैं ना, इस वजह से पूछ रही हूँ. सिर्फ थैंक यू ही कहा है और आपको लेकर थोड़ा कटाक्ष करने से नेता बचते हैं कांग्रेस के. 20 मिनट में आपने कह दिया कि उन्होंने मुझे फेंक दिया बाहर, मुझे मेरी बात नहीं मानी, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे अब बहुत ये प्यार तो से आप ही बताएंगे ना. रोज पहुंचते थे 10 जनपद, क्या होता था ये तो आप ही जानकारी देंगे इसके बारे में. इस तरह से बातें होती नहीं है. मैंने उनको अपनी एक बात बताई, उनको उसमें बात को सही लगी होगी तो ठीक है, नहीं लगी तो भी ठीक है. अगर उनको जरूरत समझ में आती है कि भाई इनसे बात की जा सकती है, और उस समय मेरी मनोदशा आप ऐसी खुद के रही लिए होगी. क्या रोल चाहते थे कांग्रेस में? कोई रोल नहीं चाहते थे. मेरी एक ही शर्त थी कि जो ये हम लोग बात कह रहे हैं, जो भी ब्लूप्रिंट है, इसको आप मेरे ज्वाइन करने से पहले जितने तरीके से एग्जामिन करना चाहते हैं एग्जामिन कर लें, लेकिन एक बार सहमति बन जाए तो इसको इंप्लीमेंट करने में पीछे नहीं हटना है. शर्त एक ही थी. बात क्या थी आप ये बता नहीं ठोस रहे. बात यही थी. और जो उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो ईएजी का कॉन्सेप्ट बनाया है, उसमें उसको लेकर मेरे मन में डाउट था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया. उन्होंने बना दिया, एक टीम बना दी और फिर आपको बाहर कर दिया. बहुत अच्छा है, उनके लिए मेरी शुभकामना. उनको इसमें क्या दिक्कत है? तो बिना आपके वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? अब भाई अगर वो सोचते हैं कि कर सकते हैं तो उसमें मुझे क्या दिक्कत है? तो आप राय देने के लिए तैयार हैं जब भी मांगा जाएगा? भाई मेरी जितनी समझ थी मैंने राय उनको दे दी. ये 600 स्लाइड्स कहाँ हैं अभी? भाई कोई 600 स्लाइड है नहीं. पहली बात, पता नहीं कहां से आप लोगों ने उड़ा दिया है 600 स्लाइड. जो कुछ भी उनको बताया जो कुछ भी उनको बताया गया, उड़ा नहीं कहते हैं ना कि सही खबर दे दीजिए, तो अब वो 600 स्लाइड वाली बात खत्म. भाई लंबा 8-9 घंटे का प्रेजेंटेशन है. और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग भी 9 घंटे का जी, और जो उस कमिटी में जो लोग भी बैठे थे उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पूरा प्रेजेंटेशन देखा. पर सबसे बड़ा दुश्मन कौन आप पहले सुन तो लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पूरी प्रेजेंटेशन देखी हो सिवाय कांग्रेस प्रेसिडेंट के. अच्छा, तो जिसको जो दिखाया गया वो उसके हिसाब से आके बता रहा है. सोनिया गांधी बात सुन रही थी, सोनिया गांधी आपकी बातें सुन रही थी, बाकी लोगों ने ध्यान. आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में इतने बड़े स्तर पे कोई भी परिचर्चा हो सकती है बिना कांग्रेस अध्यक्ष के सहमति के? ये तो सामान्य कॉमन सेंस की बात है. लेकिन वहां दुश्मन कौन निकला जिसने एंट्री पर आपके भाई झंडा गाड़ दिया? मेरी एंट्री मैंने मना, कहा उन्होंने एंट्री रोकी? मैंने मना किया कि मैं नहीं आना चाहता हूं. शर्तें आपकी नहीं मानी ना, तभी तो आपको नहीं, ऐसा नहीं. शर्त की बात नहीं. मैं जो बात आपको सही बताना चाह रहा हूँ आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं. उन्होंने जो प्लान एग्री किया गया, मेरी एक ही शर्त थी कि भाई ये जो प्लान है इसको आप पहले समझ लें, बारीकियों को समझ लें. अगर कुछ आप चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज करा लें. एक बार सहमति होने के बाद इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे. उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाना एक बात है, उसको इंप्लीमेंट करना ज्यादा टेढ़ी खीर है. इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक परिकल्पना करी ईएजी की, उससे मेरी सहमति नहीं है. मैंने आपको यह भी बता दिया कि वो सहमति क्यों नहीं है. इसलिए नहीं है कि ईएजी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैं कांग्रेस के अंदरूनी मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं. के हिसाब से नहीं होगा. लेकिन जो मुझे बाहर से समझ में आई बात कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के किसी बॉडी का लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोविजन है नहीं. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ईएजी को
लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम काम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें और जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है इसमें कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शन या आपस में खींचतान शुरू हो जाएगी, उसमें बहुत काम हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। ठीक है प्रशांत, एक आखिरी सवाल, जरा बिहार लेकर चलते हैं। मेरा कोई उनसे मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, मुझे मेरी बात सुनी। अब बात को अगर आगे वो खुद से बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अभी देखिए दिग्विजय सिंह जी उनके सीनियर लीडर, उन्होंने 2 दिन पहले कहा भाई कंसल्टेंट नो कंसल्टेंट वी विल गो अहेड। तो इज राइट कि भाई हमारे जैसे एक प्रशांत किशोर हो या ना हो, प्लान तो है, उनकी सहमति है, उनकी कमेटी है, तो उनको करने दीजिए, उसमें आपको क्या परेशानी? राहुल गांधी की जो इमेज है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत डेंट मारा है हर प्लेटफॉर्म पर, हर तरीके से। उस इमेज को रीबिल्ड कर पाना क्या आपको लगता है मुमकिन है? संभव है, संभव है हर चीज। देखिए आप मोदी जी की जर्नी देखें, 2002 के मोदी जी का जो इमेज है और आज की जो इमेज है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग खुद पत्रकार रहे हैं, आप आम लोगों के बीच में जाते हैं, आपको फिर भी लग रहा है कि उम्मीद है कि उनकी छवि को पलटा जा सके? मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ आपके सामने कि 2002 में जो मोदी जी की छवि होगी और आज जो छवि है, किसी को अंदाजा रहा होगा 2002 में कि मोदी जी की छवि इस तरह की हो जाएगी 10 वर्ष में या 20 वर्ष में? कैसे उनकी छवि को बिल्ड किया जा सकता है? अब कैसे किया जा सकता है वो तो आपके 25 मिनट में आपको यहाँ नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपने पूछा कि क्या ये संभव है, मेरा जवाब मोदी जी की कौन सी खासियत है जो बाकी नेताओं में नजर नहीं आती, इसी वजह से उनकी बराबरी पर कोई खड़ा नहीं है? वो प्रधानमंत्री हैं तो बहुत सारी खूबियां होंगी, तभी प्रधानमंत्री दूसरों को आप बताते होंगे ना कि ऐसे करना होगा तभी आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ेगी। वो मोदी जी का कॉपी करके तो आप कर नहीं सकते हैं। हर आदमी को अपनी ही ताकत पे आगे बढ़ना है। वो मोदी जी का कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी ताकत तो बन नहीं सकती। तो આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। ગુજરાતના તમામ સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક। આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। આપના શું અભિપ્રાયો છે એ પણ આપ કમેન્ટ બોક્સમાં જાણ કરી શકો છો અમને। નમસ્કાર।